हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत विशिष्ट शिक्षा के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा किस प्रकार की सेवाएं दी जाती हैं या किस प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, इसके विषय में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अब विशिष्ट शिक्षा कहते किसे हैं, पिछले वीडियो में विशेष रूप से बताया गया है, फिर भी आज संक्षेप से सुन लीजिए। जब अध्यापक किसी विशेष प्रकार के बालक को, यानी समान रूप से विशेष प्रकार का अगर बालक है, उसे कक्षा में शिक्षण के माध्यम से सिखाने का कार्य करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विशिष्ट शिक्षा। यानी जो विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट लोगों को दिया जाएगा, उसमें सभी प्रकार के विशिष्ट लोग नहीं होंगे, सिर्फ एक समान प्रकार के विशिष्ट लोग होंगे। जैसे अगर अंधे बालक को पढ़ा रहा है या मूक बधिर बालक को पढ़ा रहा है टीचर, तो उसमें सिर्फ उस कक्ष में मूक बधिर बालक ही होंगे या सिर्फ अंधे ही बालक होंगे। यानी जो विशिष्टता होगी उसमें सभी बालकों में समान विशिष्टता होगी। उस समान विशिष्टता को पढ़ाने का जब कार्य किया जाता है तो उसे हम विशिष्ट शिक्षा कहते हैं। उसको हम थोड़ा व्यवस्थित रूप से देखते हैं। यानी जब शिक्षक द्वारा कक्ष में विशिष्ट बालक, चाहे वो शारीरिक रूप से विकलांग हो या फिर मानसिक रूप से विकलांग हो, कोई एक प्रकार का विकलांग होंगे, या प्रतिभाशाली बालक है, ये भी विशिष्ट बालक होते हैं। ये भी सबके, यानी अगर प्रतिभाशाली वाले बालकों की कक्षा है तो सब प्रतिभाशाली वाले बालक, जैसे नवोदय विद्यालय किसमें चलता है, वो विशिष्ट शिक्षा है। नवोदय विद्यालय उसमें सब प्रतिभाशाली बालक है। अगर हम मंदबुद्धि बालकों के लिए तो सभी प्रकार के मंदबुद्धि ही बालक होंगे। यदि मस्तिष्क रूप से कोई क्षतिग्रस्त बालक है तो उसमें सभी जितने भी कक्षा विद्यार्थी होंगे सभी मस्तिष्क रूप से क्षतिग्रस्त ही बालक होंगे। अधिगम बाधित बालक है तो उसमें सभी अधिगम बाधित बालक ही होंगे। यानी इसमें से कोई एक प्रकार होंगे। यानी शिक्षक द्वारा कक्ष में विशिष्ट बालक को उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करते हुए अधिगम कराने का जब प्रयास किया जाता है, कार्य किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विशिष्ट शिक्षा कहते हैं। इसमें से कोई एक प्रकार का, कोई एक ही विशिष्ट प्रकार का होगा। यानी यह विकलांग बालक है तो सब विकलांग बालक ही रहेंगे। यानी अगर प्रतिभाशाली बालक है तो सब प्रतिभाशाली बालक ही रहेंगे उसमें। ऐसी जो शिक्षा है, यानी विशेष बालकों के आधार पर विशेष शिक्षण विधि का प्रयोग करते हुए अधिगम कराने का जो कार्य किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, विशिष्ट शिक्षा कहते हैं। और विशिष्ट शिक्षा के संदर्भ में भारत सरकार की क्या व्यवस्था है, उसको हम लोग देखते हैं। अगर हम भारत सरकार की बात करें तो हर जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षा के लिए भारत सरकार राज्य सरकारों को निर्देशन दिया हुआ है। यह निर्देशन दिया हुआ है कि सभी राज्य सरकारें यदि चाहे तो अपने जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षा का व्यवस्था कर सकती हैं और उस माध्यम से वह विशिष्ट बालकों को शिक्षण का कार्य या विशिष्ट बालकों को शिक्षित कर सकती हैं। तो इसमें सबसे पहला ये दायित्व है, उत्तरदायित्व का निर्धारण मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, जो हम लोगों के जिले के जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जिसको जिला मजिस्ट्रेट हम कहते हैं, उनको यह दायित्व सौंप दिया गया है कि यदि वो देखते हैं कि हमारे ज़िले में इस प्रकार से विशिष्ट बालकों की संख्या अधिक है या विशिष्ट बालक बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में एक ही प्रकार के ज़्यादा मिल रहे हैं, तो वह विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत विशिष्ट विद्यालय की स्थापना करते हुए विशिष्ट शिक्षा को पढ़ाए जाने का प्रावधान करें। यह अधिकार राज्य द्वारा मुख्य जिला अधिकारी को दिया गया है। यानी मुख्य जिला अधिकारी के माध्यम से इसका निर्धारण करते हुए सेवा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। यदि हम दूसरे बात करें, दूसरा क्या सेवाओं का प्रावधान किया गया है कि ऐसे जो विशिष्ट बालक हैं उनका पहचान करना। ऐसे बालकों की पहचान जैसे मनोचिकित्सक के द्वारा अगर देखते हैं, मनोचिकित्सक जैसे बहुत कुंठा वाली अगर प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा हो रही है, क्षेत्र में बहुत ज़्यादा महिलाएं नर्वस होकर के आत्महत्या कर रही हैं, यानी कुंठा वाली प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ रही है अधिगमकर्ताओं में, तो उसको मनोचिकित्सक के माध्यम से पहचान करना। कोई शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग है तो डॉक्टरों के माध्यम से उसको प्रमाण पत्र देते हुए उसका शिक्षण संबंधी व्यवस्था करना। समाज सेवी, समाज के जो सेवक हैं, जो समाज के
कार्यकर्ता हैं, समाज सेवी हैं, उनके माध्यम से ऐसे बालकों की पहचान करना, एजेंसियों के माध्यम से पहचान करना, एजेंसी के माध्यम से पहचान करना, शिक्षकों के माध्यम से ऐसे बालकों का पहचान करते हुए उनके शिक्षण दीक्षण की व्यवस्था का प्रावधान जिलाधिकारी के माध्यम से किया जा सकता है। क्योंकि ये लोग जब ऐसे प्रकार के अगर बालक ज़्यादा मिलते हैं तो ये लोग जो है बराबर जो है एप्लीकेशन अनुमोदन के माध्यम से इनको स्वीकृति लेते हुए शिक्षा और उनकी व्यवस्था के संदर्भ में क्रियाओं को संपादन करने हेतु अनुमति प्रदान की गई है। अगर हम इनकी पहचान विभिन्न माध्यमों से अगर की जाती है तो उनकी पहचान करने के बाद इनकी आवश्यकताओं की खोज की जाती है। वैसे तो ऐसे बालकों को सामाजिक और आर्थिक रूप से तो काफ़ी मदद और आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि सामाजिक रूप से उनके मान सम्मान, सामाजिकरण इत्यादि की गतिविधियों में विकास करना भी आवश्यक होता है। आर्थिक रूप से उनको सहायता प्रदान करना भी आवश्यक होता है, क्योंकि ऐसे बालकों को सरकार देती भी है। जैसे विकलांग बालकों को पेंशन मिलता है और भी इसी तरह से बहुत ज़्यादा सरकार की अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं जो अपना अनवरत रूप से चलती रहती हैं। तो इसके संग संग उनकी आवश्यकता का मतलब उनको शिक्षित करने के लिए कौन सा उपकरण चाहिए, किस प्रकार से उनको शिक्षा को उपलब्ध कराया जाए, किन किन विषयों को उनको पढ़ाया जाए, किस प्रकार के यहाँ राज्य जिला में विशिष्ट बालक हैं उनके कौन सा विषय सिखाया पढ़ाया जाए, उनका किस तरह से देख रेख किया जाए, इन सब आवश्यकताओं को भी खोज की जाती है। उनका शिक्षण विधि के उनकी आवश्यक शिक्षण विधियों का अध्यापकों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है। साथ में उनके साथ सहायता और सहानुभूति का व्यवहार करने वाले जो विशेष अध्यापक होते हैं उनकी भी नियुक्ति की जाती है, जिसके माध्यम से उनको जो है शिक्षा दीक्षा का कार्य कराया जाता है। और ऐसे बालकों को संवेगात्मक रूप से हीन भावना न आए, दुखी बराबर न रहें, ऐसे बालकों को संवेगात्मक रूप से नियंत्रण करने हेतु मनोचिकित्सक या विशिष्ट अध्यापकों के मदद से भी इनकी इन आवश्यकताओं को पूरा करने संबंधी प्रावधान भी भारत सरकार के माध्यम से राज्य सरकारों को निर्देशित दिया गया है, व्यवस्था भी की गई है। क्योंकि विशिष्ट शिक्षा केंद्रीय स्तर पर भी है और राज्य स्तर पर भी है। अगर हम बात करें अध्यापकों का चुनाव, जब देख लिया जाता है कि नहीं राज्य जिले स्तर पर ऐसी स्थिति है, इस प्रकार के जो है विशेष बालक मिल रहे हैं, तो उनके लिए कौन सा विषय, कौन सा व्यवहार, कौन सा ज्ञान, कौन सा प्रशिक्षण और कौन सा कार्य कराया जाए या सिखाया जाए जिसके माध्यम से वह आत्मनिर्भर हो सके, उस विषय का चुनाव करना, निर्धारण करना, उसके लिए उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रशिक्षण अध्यापक को देना, ताकि उसके माध्यम से उस बालकों को वह पढ़ा सके, समझा सके, बता सके, उनको कलात्मक विकास कर सके ताकि वो आत्मनिर्भर हो सके, यानी कौशल कला इत्यादि का विकास वह कर सके। और साथ में ही उन अध्यापकों को भी यह व्यवहारिक रूप से निर्देश दिए जाते हैं कि वह सहनशीलता के साथ उन बालकों की गलतियों को सहन करते हुए, सहनशीलता के साथ अपने व्यवहार को दृढ़ता से संपादन करते हुए उनको सिखाने में सफल हो सके। ऐसे अध्यापकों का भी चुनाव विशिष्ट शिक्षा के लिए किया जाता है, ताकि विशिष्ट बालकों को विशेष प्रकार की शिक्षा देकर के आत्मनिर्भर बनाया जा सके। पांचवा, अगर हम देखें विशेष कक्षाओं का निरीक्षक, या विशेष कक्षाओं का निरीक्षक का तात्पर्य है कि जब ऐसे बालक जो होते हैं सामान्य रूप से अगर उनको पढ़ाया जाता है तो उनको कम समझ में आता है, तो ऐसे समय में विशेष कक्षाओं को आयोजित किया जाता है, विशेष कक्षाओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें विशेष बालकों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। उसको देखा जाता है कि कहाँ तक सफल है, कहाँ तक नहीं सफल है, फिर निर्देश भी दिए जाते हैं और आवश्यक उपयोगी सामग्री भी उनको उपलब्ध कराई जाती है और विशेष कक्षाओं संबंधी आवश्यक चीज़ों की व्यवस्था भी की जाती है, ताकि ऐसे बालकों को आसानी से सिखाया जा सके या जल्दी से जल्दी इनको सिखाया जा सके। तो विशेष कक्षाओं को देखने के लिए सरकार द्वारा कोई विशेष व्यक्ति की नियुक्ति भी की जाती है, ताकि वह व्यक्ति विशेष कक्षाओं को निरीक्षण करते हुए अध्यापकों को गाइडलाइन दे सके, सरकार से उनकी व्यवस्था कर सके, उनके वेतन भत्ते इत्यादि में बढ़ोतरी कर सके, उनके मेहनत के अनुसार उनकी मांगों को पूरा भी कर सके और विद्यार्थियों को अधिगम कराने में एक प्रोत्साहन भी मिल सके। इन सब गतिविधियों को ध्यान देने के लिए, देख रेख के लिए विशेष कक्षाओं के लिए सरकार द्वारा अलग से एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता है, ये भी सेवा उपलब्ध कराई जाती है। निर्देशन की अगर हम बात करें तो विशिष्ट बालकों को सरकार द्वारा शिक्षकों के माध्यम से, विशेष अध्यापकों के माध्यम से
अधिकारियों के माध्यम से निर्देशन संबंधी भी गाइडलाइन जारी किए जाते हैं, गाइडलाइन दिए जाते हैं, ताकि जो है विशिष्ट बालकों को शारीरिक रूप से, उनके शैक्षिक दृष्टिकोण से, उनके क्षमता, रुचि, आदत, स्वभाव के दृष्टिकोण से उनको विशेष दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से किसी विशेष कार्य के लिए शिक्षित प्रशिक्षित किया जा सके, ताकि वह आत्मनिर्भर हो सके। यानी उनको इस प्रकार से निर्देशन दिया जाता है कि वह दिनचर्या में, स्वाभाविक दिनचर्या में वह व्यवस्थित हो सके, उनको आत्मविश्वास बढ़ सके, आत्मसम्मान बढ़ सके, साथ ही वह सहर्ष शिक्षण प्रशिक्षण या शिक्षा ग्रहण कर सके। इसके संदर्भ में निर्देशन भी जारी किए जाते हैं, गाइडलाइन भी सरकार द्वारा दिए जाते हैं। अध्यापकों के माध्यम से, विशेष अधिकारियों के माध्यम से, विशेष चिकित्सकों के माध्यम से ये सब निर्देशन देने संबंधी व्यवस्था या प्रावधान या सेवाएं भारत सरकार द्वारा राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर, दोनों स्तर पर की जाती हैं। अगला हम करें पाठ्यक्रम की, तो जो विशिष्ट बालक होते हैं, कुछ ऐसे बालक होते हैं जैसे हाथ से अगर विकलांग बालक है तो वो क्या करे, उसको कौन सा चीज़ सिखाया जाए, उसकी कौन सी कलाकृति सिखाई जाए। और एक अगर कहा जाए कि अगर वो बालक अगर मानसिक रूप से विकलांग है तो उसके लिए क्या शिक्षण प्रशिक्षण, यानी जो बालक थोड़ा बहुत भी अगर सीख सकता है, यानी सीखने की गुंजाइश है, तो उसी के अनुसार वो चीज़ें उनको सिखा दी जाए। चाहे वो कताई बुनाई कढ़ाई से संबंधित हो, चाहे बर्तन बनाने से संबंधित हो, चाहे वो चित्रकला से संबंधित हो, और चाहे वह शिक्षण प्रशिक्षण से संबंधित हो, चाहे सिलाई कताई बुनाई कढ़ाई से संबंधित हो, या ये कहें कि ऐसे बालकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए टाइपिंग वाइपिंग करना सिखाना, या फिर बुटीक वाला काम कराना, या इत्यादि जो भी है, इस प्रकार से उनको पाठ्यक्रम में उन समस्त गतिविधियों को शामिल किया जाता है जिससे वे आत्मनिर्भर हो सकें और जीविकोपार्जन कर सकें, और वह सामाजिक स्तर पर जो भी व्यक्तिगत रूप से उनसे हो सकता है वो सब कार्यों को आसानी से कर सके, उनके लिए वह तैयार किया जाता है। इसलिए पाठ्यक्रमों में ज़्यादातर उन गतिविधियों को ही विशेष बालकों को ध्यान में रख कर के क्रियाकलापों को शामिल किया जाता है जो उससे हो सकता है, जो वो आसानी से कर सकता है। ऐसे भी इस प्रकार के पाठ्यक्रमों का भी निर्माण करते हुए उनको सिखाने पढ़ाने का कार्य किया जाता है। यह भी व्यवस्था भारत सरकार और राज्य सरकार के स्तर पर की गई है। आवासीय अगर हम व्यवस्था की बात करें तो ऐसे छात्रों को, जो विशिष्ट बालक हैं, ऐसे छात्रों को आवासीय व्यवस्था भी जाती है। जैसे मानसिक रूप से विक्षिप्त बालक है तो बार बार इधर उधर लेके आने जाने में कुछ नहीं सीख पाएगा, तो ऐसे बालकों को आवास दे दिया जाता है। जो बिल्कुल विकलांग बालक है, बहुविकलांगता है, कई प्रकार की विकलांगता एक साथ होता है, ऐसे बालकों को भी आवास दे दिया जाता है। उसी आवास में रखना, पढ़ाना, लिखाना, सारी गतिविधियाँ की जाती है। तो इस प्रकार से आवास की सुविधा दी जाती है राज्य सरकारों के माध्यम से। ऐसे बालकों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का रूम, खिड़की, फर्नीचर, टेबल, कुर्सी, आवास, आने जाने संबंधी साधन, इस आदि भोजन, नाश्ता इत्यादि की व्यवस्था सब कुछ राज्य सरकार के स्तर पर जिला के माध्यम से, जिला के मुख्य अधिकारी के माध्यम से सब व्यवस्था कराई जाती है। अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में अगर विशिष्ट बालक है, अगर ग्रामीण क्षेत्रों में अगर विकलांग बालक या विशिष्ट कोई बालक है तो ऐसे बालकों को आने जाने की व्यवस्था, उनको शहरों में छात्रावास की व्यवस्था की जाती है, ताकि ऐसे बालक छात्रावास में रहते हुए या गांव से शहर में आने जाने में उनको कोई असुविधा न हो। साथ में वो आवास में रहते हुए वह शिक्षण प्रशिक्षण ले सकें, ताकि वो आत्मनिर्भर हो सके और ज्ञान के माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से कार्यकुशलता में वृद्धि करते हुए अपने जीवन यापन में सफल हो सके, एक सामाजिक जीवन बिता सके, या समाज में वह मान सम्मान, आत्मसम्मान के साथ जी सके। यह सब भी प्रावधान व्यवस्था राज्य सरकार जिलाधिकारी के माध्यम से जिला स्तर पर यह व्यवस्था करती है। साथ ही केंद्र सरकार भी इसके लिए मदद देती रहती है। केंद्रीय स्तर पर भी ऐसे इस प्रकार के जो है विद्यालयों का आयोजन या निर्माण महानगरों में देखने को मिलता है। इस प्रकार से भारत सरकार द्वारा विशिष्ट शिक्षा को बढ़ाते हुए विशिष्ट बालकों को आत्मनिर्भर बनाने संबंधी गतिविधियों को मैंने आपको इस वीडियो में समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आप 2-4 बार इसे सुन लेंगे तो आप आराम से लिख लेंगे, कोई विशेष है नहीं इसमें, सामान्य ही चीज़ें हैं। बस ये ध्यान में रखना है कि जिला स्तर पे ही कार्य होता है, जिला स्तर पर ही यह मुख्य अधिकारी के माध्यम से। राज्य सरकारें इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका में होती हैं। केंद्र सरकारें अपने महानगरों के लिए या देश स्तर पर ऐसी प्रकार की व्यवस्था करती है, परंतु राज्य स्तर पर
जिलाधिकारी के माध्यम से ये सब व्यवस्था प्रावधान किए गए हैं, व्यवस्था की जाती है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि भारत में विशिष्ट शिक्षा के लिए भारत सरकार राज्यों के माध्यम से किस प्रकार से व्यवस्था करती है। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।